देखो, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप जो मैट्राइसिस का लास्ट पार्ट आपने देखा है, तो लास्ट टाइप के सम्स है प्रॉब्लम सम्स। ये प्रॉब्लम सम्स मैट्राइसिस से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इक्वेशन तो सॉल्व करने आते हैं, प्रॉब्लम सम्स आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखे हैं कि किस तरह से इक्वेशंस बनाने हैं, इक्वेशंस बनाना है और सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स एंड 2 books and 6 notebooks is 34 and 3 books and 4 notebooks is 31. Find the cost of 1 notebook and 1 book. ये करना है, यहाँ पर लिखा नहीं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 book and 1 notebook, तो मैं लिखता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 1 book बी x, कॉस्ट ऑफ 1 notebook बी y। ठीक है, तो एज पर फर्स्ट कंडीशन ये क्या है, 2 books एंड 6 notebooks है। तो एज पर गिवन कंडीशन, ठीक है, एज पर गिवन कंडीशन तो क्या है, 2 books एंड 2 notebooks, 2 books एंड 6 notebooks है, तो 2x प्लस 6y इक्वल टू 34। ठीक है, 2x प्लस 6y इक्वल टू 34। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एज पर सेकेंड कंडीशन, कॉस्ट ऑफ 3 books एंड 4 notebooks है, तो 3 books एंड 4 notebooks ये कितना है, 31 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग। तो 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, तो इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 2 और 6 लिखेंगे और 3 और 4 लिखेंगे। यहां से आप कौन से भी मेथड से कर सकते हैं, आपको रिडक्शन मेथड पसंद हो और या इनवर्स मेथड पसंद हो, पर कौन सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली कौन सा है, रिडक्शन मेथड पसंद आता है। आप मेजॉरिटी लोगों की तरह कि रिडक्शन मेथड थोड़ा सा इजी जाता है। इसको लिखेंगे दैट इज ax इक्वल टू बी। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 3 4 और ये x y और ये क्या है 17 और 31। ठीक है, सबको 2 से डिवाइड किया क्योंकि रिडक्शन मेथड में यहाँ 0 आना चाहिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये 17 है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ ये क्या है R2 है, बाय R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 3R1। ठीक है, R2 माइनस 3R1, तो R1 तो ऐसे होगा 1 3 x y और ये 17 है, तो क्या होगा 3 माइनस 3 टाइम्स 1 0 आता है, 4 माइनस 3 टाइम्स 3 तो ये 4 माइनस 9 यानी -5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? और ये क्या है 31 माइनस 3 टाइम्स 17, तो 31 माइनस 51। ठीक है, 31 माइनस 51 यानी -20। समझ में आ रहा है? तो ये -20 है, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 3 इंटू वाई 3y। तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, 0 इंटू एक्स 0 -5y आएगा। क्या समझ में आ रहा है? इक्वल टू 17 -20। ये तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने आता है, फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ पहला समय इसलिए। तो x प्लस 3y इक्वल टू 17 होगा, -5y इक्वल टू -20 होगा। क्या मेरे दोस्तों समझ में आ रहा है? तो y इक्वल टू माइनस ने माइनस को मार दिया, 20 डिवाइड बाय 5 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये y इक्वल टू 4 इधर पुट करो, तो x प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 17 है, तो x इक्वल टू 17 माइनस 12 है यानी x इक्वल टू 5 है। यानी कॉस्ट ऑफ 1 बुक 5 है एंड कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक 4 है, और दोनों पॉजिटिव आने चाहिए थे। आप पुट करके चेक भी कर सकते हो। 2 5 are 10 एंड 6 4 are 24, तो 34 हो जाएगा। 3 5 are 15, 4 4 are 16, तो 31 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट ऑफ 2 books एंड 6 notebooks इज 34 एंड कॉस्ट ऑफ 3 books एंड 4 notebooks इज 31। तो ये पूरा सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, आप ध्यान देकर कर सकते हैं।
द कॉस्ट ऑफ 4 pencils, 3 pens and 2 erasers is rupees 60. The cost of 2 pencils, 4 pens and 6 erasers is 90. The cost of 6 pencils, 2 pens and 3 erasers is 70. Find the cost of each item in the matrices. ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें हैं पेंसिल की, पेन की और इरेजर की गई हैं, तो सबके कॉस्ट ऑफ ईच आइटम लिखना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल भी x लिखेंगे, पेन भी y लिखेंगे एंड इरेजर भी z लिखेंगे। तीनों को x y z दे दिया, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 4 पेंसिल्स, 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स। तो 4 पेंसिल्स 4x प्लस 3 पेन्स 3y और 2 इरेजर्स तो 2z इक्वल टू 60 आएगा। द कॉस्ट ऑफ 2 pencils, 4 pens and 6 erasers 90 आने वाला है। एंड कॉस्ट ऑफ 6 pencils, 2 pens and 3 erasers, इसका कॉस्ट आएगा 70। बोलो समझ में आ रहा है? अब इसका इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन तो बन गए, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म्स। तो 4 3 2 आएगा, 2 4 6 आएगा, 6 2 3 आएगा, यहां पर x y z आएगा और यहां पर 60 90 70। बोलो समझ में आ रहा है? अभी क्या करना है कि हमको इससे क्या करना है? डिवाइड करना है 4 से। क्यों? यहां पर 1 चाहिए, मैं रिडक्शन मेथड से सॉल्व करूंगा तो यहां पर 1 चाहिए मुझे। रिडक्शन मेथड में यहां 1 लगता है ना, तो यहां पर डिवाइड किया मैंने 4 से। तो पहला बाय R1 चेंजिंग टू R1 डिवाइडेड बाय 4। मैंने आपको बताया ये 1 ये 0 0, सही है ना? फिर ये 1 फिर ये 0, तो मैंने 4 से डिवाइड किया R1 को, तो क्या होगा? ये 1, ये 3/4, ये 2/4। फिलहाल के लिए 4 रहने दो, कैंसलेशन नहीं करो। x y z और ये 60 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 15 होगा, ये 90, ये 70 एज इट इज। ठीक है, और ये क्या होगा? 2 4 6 6 2 3। बोलो समझ में आ रहा है? अभी यहां पर R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो R2 कैसा है? बाय R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। यहां 0 चाहिए ना, तो +2 था इसलिए -2 ले लिया। यहां +6 है, तो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 6 टाइम्स R1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो R1 तो चेंज नहीं होगा, तो इसको 1 3/4 2/4 लिख दो। ठीक है, उसके बाद x y z लिख दो और उसके बाद 15 90 70 लिख दो। ठीक है, तो R2 कितना है? 246 246 माइनस 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 2 टाइम्स R1। R1 कितना है? 1 3/4 2/4, 1 3/4 2/4। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये 2 - 2 ये 0 होगा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा होगा, तो 3/2 है, तो 2 4 जा 8 -3 यानी 5/2 होगा। और ये 2 2 और ये 4 कैंसिल होगा, तो 6 - 1 5 होगा, तो 0 5/2 और 5। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर भी हमने गलत लिख दिया है। क्या है? 90 - 2 टाइम्स R1 यानी 2 टाइम्स 15, तो 2 15 जा 30, तो 90 - 30 60 हो जाएगा।
बोलो समझ में आ रहा है? तो R3 माइनस 6 टाइम्स R1, तो 6 2 3 पहले लिखेंगे, माइनस 6 टाइम्स R1 कितना है 1, माइनस 6 इंटू 3/4 माइनस 6 इंटू 2/4। बोलो समझ में आ रहा है? तो 6 माइनस 6 0, ये 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 9, तो माइनस 5/2 हो जाएगा। और ये 2 1 जा 2 2 जा आ जाएगा, और 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या आया, 0 माइनस 5/2 0। R3 माइनस 6 टाइम्स R1 किया है मैंने, और यहां पर क्या है 70 माइनस 6 टाइम्स 15, तो 70 माइनस 15 यानी माइनस 20। बोलो समझ में आ रहा है? तो माइनस 20। ओके, तो ये रो और इस कॉलम के साथ मल्टी, क्योंकि यहां पर 2 जीरोस आ गए ना, तो ऑटोमेटिकली z की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 इंटू x प्लस 3/4y प्लस 2/4 z, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। 15 मैंने ऑलरेडी आपको ये सिखाया लास्ट लेक्चर में, जिनको नहीं आता है वो प्लीज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन देख लें। 0 इंटू x 0, 5/2y प्लस 5z इक्वल टू 60 होगा। तो 0 इंटू x माइनस 5/2y 0 इंटू z, तो इक्वल टू 60 आ जाएगा, और सॉरी माइनस 20 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो माइनस ने माइनस को मार लिया, तो y क्या होगा 40 डिवाइड बाय 5 यानी 8, 40 डिवाइड बाय 5 यानी 8। y को इधर पुट करो, तो 5/2y यानी 8 प्लस 5z, तो 2 1 जा 2 4 जा इक्वल टू 60 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये 20 इधर गया तो माइनस 20 हो जाएगा, तो 5z इक्वल टू 40 होगा। ये सॉल्व करने तो आएगा ना, y की वैल्यू इधर पुट करो तो z की वैल्यू आएगी, तो 5z इक्वल टू 40 यानी z इक्वल टू भी 8 आएगा। ये z इक्वल टू भी 8 आ रहा है। और फाइनली ये दोनों 8 इसमें डालो, तो 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ 3 2 जा 6, और ये 8 डालेंगे तो 2 2 जा 4 10, तो x इक्वल टू 5 आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग x y z की तीनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग पूरा अच्छी तरह से सुंदर तरीके से सॉल्व कीजिए। लीनियर इक्वेशन से इक्वेशन ऐसी बनानी है, और सॉल्व कैसे करना है रिडक्शन मेथड से। आपको पता है कि एक रो में 2 जीरोस आने चाहिए, एक में 1 जीरो आना चाहिए, उस हिसाब से हम आराम से कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए सॉल्विंग में, तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये रिडक्शन मेथड से परफेक्ट है। गॉट माई पॉइंट? तो ये सब आप सॉल्व करें। If 3 numbers are added, then the sum is 2. If 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third, we get 8. And if 3 times the first number is added to the sum of second and third, we get 4. Find the numbers बोला गया है। यहाँ पर इक्वेशन देखो, इक्वेशंस बनाना है, फिर से सॉल्व करना है। If 3 numbers are added, मान लो 3 नंबर है x y z, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना बोला है 2 है। If 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third, सम फर्स्ट और थर्ड का है और 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 8 है। एंड 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट 4। ये तीनों इक्वेशंस हैं। उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 1 1 1 -2 1 3 1 1, ये एक्स वाई जेड होगा और 2 8 4 होगा। अभी सॉल्व करने आता है आपको,
कैसा यहाँ 1 है, भगवान की दया है, यहाँ पर 1 का 0 चाहिए, यहाँ का 3 का 0 चाहिए। तो क्या करना है, बिल्कुल बाय R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो 1 1 1 ऐसे ही लिखेंगे, XYZ ऐसे ही लिखेंगे और 2 ऐसे ही लिखेंगे। बोलो समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस 1 0 होगा, -2 -1 -3 होगा और 1 माइनस 1 फिर से 0 होगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 3 टाइम्स क्या होगा, 1 माइनस 3 टाइम्स -2, तो 1 माइनस 3 -2 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 क्या होगा, 7 आएगा। उसके बाद 1 माइनस 3 टाइम्स, अरे 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 गलत 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 गलत, 1 माइनस 3 टाइम्स -1 है। बोलो समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस 3 टाइम्स 1, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। और 1 माइनस 3 टाइम्स R1, तो 1 माइनस 3 -2। बोलो समझ में आ रहा है। 1 माइनस 3 टाइम्स 1 यानी -2, और ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2, R2 माइनस R1, 8 माइनस 2 यानी 6 हो जाएगा। 4 माइनस 3 टाइम्स 2, तो 4 माइनस 6 यानी -2 होगा। बोलो समझ में आ रहा है। देखिए यहां 2 0 है, तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरों के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 होगा। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, -3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहां पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, 4y -2z इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय -3 यानी -2 होगा। और y की जगह -2 पुट करो, 4 इंटू -2 z इक्वल टू -2 होगा। तो 4 इंटू -2 यानी -8 -2z इक्वल टू -2 है, तो ये -8 इस साइड आया, तो -2z इक्वल टू -2 प्लस 8 यानी 6 हो जाएगा। -2z, तो z इक्वल टू कितना होगा, -3। तो y की वैल्यू मिली है, z की वैल्यू मिली है, पहले में डालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो x के जगह कुछ नहीं, y के जगह -2 और z के जगह -3। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू ये -5 होगा, -5 इधर आएगा तो +5 होगा, तो 7 आ जाएगा। तो 7 -2 -3, तो ये आएगा x -2y, तो 7 -2 2 4, तो +4 होगा। 7 + 4 11 में से -3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो तीनों इक्वेशन कहने का मतलब सॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं उनके इक्वेशंस करना और उनको सॉल्व करना है रिडक्शन मेथड से, यही प्रोसेस है। तो आप ऐसे सम्स भी अभी कर सकते हो। और यहाँ पर 12th का जो मैट्राइसिस है पूरा खत्म होता है। मैंने सब कुछ आपको सिखाया है। मैं देखूंगा कुछ और टिपिकल सम्स होंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो लूंगा, नहीं तो टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, फिर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम होगा तो और सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।